आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सत्य ज्ञान साधना में। आप सभी दर्शक जनों को हमारा नमस्कार। तो आज दर्शकों हम आपको एक नागिन की साधना बताते हैं। जैसे कि आप इससे पहले भी हमारे चैनल में सुमणवे नागिन साधना और भी कई साधनाएं हैं नागिनों की, तो उसी प्रकार ये भी एक दिव्य शक्ति है और नागिन है। जैसे कि यानी भेड़िए की साधना होती है, जिन भूत प्रेत, उसी प्रकार कुछ नागिनें भी हैं जो कि अत्यंत ज़्यादा ताकतवर हैं और सर्व प्रकार के कार्य करने में सक्षम हैं। तो यह जो नागिन साधना है सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ जो लाभकारी है वह जमीन के काम करने में है। जैसे जमीन में से सामान निकालना, वह किस प्रकार निकाला जाए, कौन सी शक्ति है। तो हमारे कुछ दर्शकों के फ़ोन आए कि गुरुजी हमारे घर में माया है और वह हमें स्वप्न के ज़रिए संकेत देती है, बताती है कि मैं यहाँ हूँ, मुझे निकाल लो। तो हमने काफ़ी तांत्रिकों से संपर्क किया। कोई तांत्रिक चेक करने आया, चेकर, वो चेक करके चला गया, वो दोबारा लौट करके ही नहीं आया। कोई उस सामान को निकालने वाले तांत्रिक से संपर्क किया, वो भी आया, वो भी देख करके चला गया। तो ये स्थिति में क्या गुरुजी हमने काफ़ी पैसे उठा लिए पर कोई भी तांत्रिक इस काम को नहीं कर पा रहा। आप ही हमें या तो कोई तांत्रिक विधि बता दो या कोई साधना बता दो। और भी काफ़ी दर्शकों के फ़ोन आए कि गुरुजी हमारे खेत में सामान है, कि हमारे प्लॉट में है, कि फलानी जगह ट्यूबवेल के पास है। तो हर जगह जगह सामान, तो देखिए ब्रह्मांड में शायद ही कोई ऐसी जगह है जो ना हो। ये प्रकार की स्थिति में काफ़ी दर्शकों ने तो यहाँ तक बर्बाद कर लिया कि अपने ज़मीन जायदाद और घर से भी हाथ धो बैठे हैं, पर वे उस सामान को नहीं ले पाए। तो दर्शकों ऐसी स्थिति में जब हमने विचार करके यह साधना बता रहे हैं और गुरुमुखी साधना है, इस साधना से कोई भी साधक स्वयं चेक कर सकता है और उसको निकाल सकता है। यह नागिन इतनी बलशाली है जो कि सिर्फ यही काम करेगी, सिर्फ जमीन से संबंधित ही आप इस साधना को करेंगे और किसी काम में आप लाभ नहीं लेंगे। जैसे आप सोचें कि षटकर्म आदि या वशीकरण, मारण, उच्चाटन, सो कुछ नहीं करेगी। सिर्फ आपको ये उस सामान के बारे में देख करके बताएगी, उस पर कौन सी शक्ति है, क्या भेंट मांग रही है और कैसे निकाला जाएगा, या कै फुट नीचे है और है कितना है, स्वर्ण के सिक्के हैं या फिर कोई और चीज़ है, क्या है, कैसे है, सारी जानकारी विस्तार से अपने सेवक को या साधक को बताती है। और जो ज़्यादातर जो सत मायने में जो कारीगर या तांत्रिक जो चेकर होते हैं, निकालने करने वाले, वह इसी प्रकार की सिद्धियों को किए होते हैं। जैसे कि कुछ प्रेत भी होते हैं जो ज़मीन का काम करते हैं और कुछ जिनके ज़रिए भी निकालते हैं, और कुछ भैरवी शक्तियाँ होती हैं। ज़्यादातर ज़मीन के मामलात में भैरवी शक्तियाँ बहुत काम में आती हैं। तो आपको आगे चल के भैरवियों के बारे में भी यानी साधना देंगे। तो फिलहाल में आप ये नागिन साधना से ज़मीन का काम कैसे करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा और आप सभी लोग ले करके गए होंगे रेता मिट्टी। जैसे जिस जगह सामान है या जहां आपको जवाब दे रही है, वो जगह की थोड़ी सी रेता मिट्टी ले करके आप स्वयं, या तो जैसे दिन रविवार का हो या वीरवार का या सोमवार का, इन तीनों दिन में रात्रि के समय रख करके अपने सामने जो इसकी पूजा विधि है के बाद में एक दिन पहले चेक किया जाता है। वहाँ चेक करने के बाद में नागिन आपको स्वयं आकर के सारी बात बताती है कि वहाँ पे ये सामान है और इतना नीचे है, फलानी शक्ति बैठी है, वो कोई भेंट मांग रही है या नहीं मांग रही है। ये ज़्यादातर तो खुद ही नागिन उसको राज़ी करा देती है, इतनी पावरफुल है ये। और नागिन तो आप सभी लोग जानते हो कि नागेश्वर भी बहुत दिव्य शक्ति हैं और ज़्यादातर माया के ऊपर नाग या नागिनों का ही जोड़ा मिलता है। तो आप स्वयं भली भांति समझदार हैं कि इस शक्ति से शायद ही कोई ऐसा धन होगा जिसे कि आप ना निकाल पाएँ। ये तीनों प्रकार की मायाओं के बारे में बताती है। एक तो जैसे मायावी माया होती है जो ज़मीन के नीचे ही नीचे घूमती रहती है। आज आपके यहाँ दिखाई दे रही है तो कल आपके दूसरे के यहाँ दिखाई दे रही है। एक वो होती है जैसे कि आपके दादा परदादा या बूढ़े बड़े रख कर के जैसे भूल गए हों तो वो माया वहीं की वहीं है। वो वाली माया जैसे घर के ही सदस्य को दिखाई देती है, तो वो वाली माया निकाल सकते हैं। एक वो कि आपसे कोई बाहर का जैसे बाहर कहीं खेत खलियान में जैसे कहीं की माया और कहीं आकर के रुक जाती है, वो माया भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आपको ये विशेष मालूम हो कि हाँ इतने एरिया में माया है,
नहीं भी मालूम हो तो आप जाकर के शक्ति के ज़रिए चेक भी कर सकते हैं, या आपको स्वयं बता देगी कि हाँ भाई फलानी जगह की माया को आप निकाल सकते हो या नहीं। और बहुत सी मायाएं यानी इस प्रकार की भी होती हैं, जैसे कि किसी देव मंदिर के पास या दरगाह के पास या मज़ार के पास, तो ऐसी जगह की माया तो शायद ही आप निकाल पाएँ। अगर वहाँ के जो भी पीरो बुजुर्ग हों वो हुक्म दे दें तो आप निकाल सकते हो। तो दर्शकों, जो भी जैसे कारीगर इस माया को निकालेगा ये विशेष ध्यान रखें, जो इसमें एक शर्त है कि मतलब इसको निकालने के बाद में नागिन जो आपको एक हिस्सा बताएगी कि भाई जैसे 20% या 30% आपको दान करना है। अगर वो आपने लालच कर लिया, लालच में ले गए, आपने ये सोचा कि अब हम ही रख लेते हैं, मैं स्वयं कारीगर हूँ, मैंने तो अपने आप काम कर लिया, तो आप ये भी जानते हैं कि मिट्टी होने में भी वक्त नहीं लगता। ठीक, बाकी आप सभी लोग समझदार हैं और काफ़ी जगह काफ़ी तांत्रिकों ने काम किया है। जब वहाँ के लोग लालच कर जाते हैं तो वह फिर वहाँ क्या होता है, या तो सामान काला पड़ जाता है, या मिट्टी बन जाता है, या फिर चांदी बन जाता है, या फिर पीतल बन जाएगा, मतलब बेकार ही हो जाता, जो कि आप लाभ में ना ले सकें। तो चलिए दर्शकों, आपको यह साधना बताते हैं किस प्रकार करनी है। सबसे पहले तो आप साधना स्थल का चयन कर लें, यानी आबादी से दूर 2-2.5 किलोमीटर दूर या तो कोई सूना दिवालय देख लें जहाँ शिव जी का मंदिर हो। शिव जी के मंदिर अगर ना मिले तो कहीं सूने जंगल में आपको कोई वामी मिल जाए, जो वामी होती है जहाँ नाग रहते हैं। वामी भी ना मिले तो कहीं देव नदी के किनारे, यमुना गंगा के जैसे यानी आसपास में शमशान होते हैं, वहाँ पर बैठ करके भी यह साधना की जा सकती है। वशरन ये याद रहे कि साधना स्थल बिल्कुल एकांत हो, जो कि 2-2.5 किलोमीटर दूर दूर तक कोई आपको देखने करने वाला ना हो। ठीक, फिर आप यह साधना किसी भी पूर्णिमा या फिर यानी अमावस्या के दिन से शुरू कर सकते हैं। ठीक, इस साधना में अगर आप जैसे अमावस्या से शुरू करते हैं तो पूर्णिमा तक होगी, अगर पूर्णिमा से शुरू करते हैं तो अमावस्या तक होगी। ठीक, प्रतिदिन 3000 मंत्र का जाप करना है। इस साधना में माला जो रहेगी रुद्राक्ष की, लाल लिबास रहेगा आपका पूरा, या तो धोती लंगोट बांध लें, सर पे कोई लाल कपड़ा बांध करके करें। बेहतर होगा कि लाल धोती या लंगोट और सर पे लाल कपड़ा, जैसे पूर्व की तरफ मुख करके बैठना है। और जैसे देवालय में आप अगर बैठेंगे तो शिव जी के समक्ष सामने बैठना है, चाहे वो कोई भी दिशा हो। वामी या मतलब शमशान में बैठेंगे तो पूर्व की तरफ बैठेंगे। अच्छा, इसमें जो देवी का जो नागिन का पूजन करना है वो आपको षोडशोपचार पूजन प्रतिदिन करना है। जहाँ भी आप ये साधना करेंगे वो उस स्थान पर चौकी पहले ही दिन जम जाएगी, तो वो साधना पूरी करने के बाद में जब 14-15 दिन की साधना पूरी हो जाएगी, चौकी तब ही हटाएंगे। बाकी आप प्रतिदिन जो भी सामान सामग्री जैसे नई ला करके चढ़ाया करेंगे, मैं आसन के जो चौकी के ऊपर लाल आसन दिया जाया करेगा, दिया फिर सुगंध फूल नवेद आदि मतलब रखेंगे। अच्छा, आपको इसमें नवेद में क्या रखना, मतलब प्रसाद में क्या रखना है, आपको एक दोने में मतलब दूध रखना है और साथ में थोड़ी सी यानी जलेबी रखनी है। बाकी तो जैसे दिया मीठे तेल का जलाना है, धूप रहे यानी गुलाब की, और सुगंध में जैसे फूल जैसे या तो गेंदे के फूल हों, तो इस प्रकार षोडशोपचार पूरा करना है। इस प्रकार के बाद में जब आपका पूजन हो जाए, पूजन के बाद में फिर आपको एक माला ओम नमः शिवाय, एक माला ओम श्री गणेशाय नमः और एक माला महामृत्युंजय मंत्र की। उसके बाद में जो एक ये नागिन की रानी है, वो हम नहीं बताएंगे कौन है इनकी रानी, वो आप हमसे संपर्क करके पूछ लें। एक माला रानी के यानी जाप मंत्र की, क्योंकि वे रानी ही इस नागिन को भेजती हैं। फिर उसके बाद में जो मूल मंत्र है, जो प्रतिदिन आपको 3000 जाप करना है, मंत्र कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, उस मूल मंत्र का जाप करना है। मूल मंत्र जाप होने के बाद में फिर आपको एक माला गुरु मंत्र की करके और खड़े हो जाना है। बाकी तो आप सभी लोग जानते हैं कि साधना की तैयारी के जैसे यानी आसन पर बैठने का मंत्र, उठने का मंत्र, यह सारी विधि क्रियाओं से ही तैयार होकर के साधना को किया जाता है। तो इस प्रकार आप इस साधना को सिद्ध करने के बाद में फिर इस नागिन के ज़रिए स्वर्ण आदि जहाँ का जो भी काम है वह बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और ये नागिन आपका समय समय पर सहयोग देती है। बस इसकी शर्त यही रहती है कि जितना जो भी % आपको ये बताएगी कि इतना दान में देना है, उस चीज़ पे आपको लालच नहीं करना। बाकी कोई जानकारी विधि या मालूम करना हो, जो इसका मूल मंत्र है, मूल मंत्र देखिए गुप्त है, काफ़ी नए साधक होते हैं
तो वे बैठ जाएंगे साधना करने, तो बेहतर होगा कि किसी योग्य गुरु की शरण ले लें, वो हमसे इस साधना को मांग लें। अगर उनके उस्ताद ना हो किसी के, काफ़ी दर्शक ऐसे हैं कि जिनके उस्ताद नहीं हैं और वे स्वयं ही प्रयास करते हैं, तो वे हमसे संपर्क कर लें। गुरु दीक्षा ग्रहण करके विस्तार से विधि को समझ करके बैठें, जिससे कि आपको साधना भी सिद्ध हो जाए। तो ठीक है दर्शकों, आपसे फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। नमस्कार।